तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक देख चुके थे। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है, जो दिया हुआ है e टू टी के पावर 2x + 3 इंटू डी एक्स, यानी ये एक्सपोटेंशियल के फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे हम लोग जो इंटीग्रेशन में देखते थे, जो e टू टी के पावर x का जो इंटीग्रेशन देखते थे तो क्या होता था, e टू टी के पावर x + c हो जाता था, यानी e टू टी के पावर x हो जाता है इसका इंटीग्रेशन, c हालांकि बाद में लिखते हैं। तो e टू टी के पावर x और इसका डिफ्रेंशिएशन भी एडिटिव यही होता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, जो इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले काम करना है आई लेट कर लेना है किसी भी इंटीग्रेशन को, यानी दिया है e टू टी के पावर 2x + 3 और इंटू डी एक्स दिया हुआ है। देखो इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आए तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि देखो e टू टी के पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है उसका e टू टी के पावर एक्स होता है। तो e टू टी के पावर जो इसके जो पावर में रहता है ना, चाहे कोई भी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हो, जब इसके पावर में जो टर्म दिया रहेगा ना, उसको सबसे पहला काम करना है टी या जेड या एक्स, सॉरी एक्स नहीं, एक्स तो एडजेटिव है, टी या जेड या क्यू कुछ भी मान लेना है, या फिर पी ए मान ले सकते हैं। तो जैसे इसके पावर में कितना दिया है, 2x + 3 दिया हुआ है, तो इसके पावर को क्या करना है, सबसे पहले कुछ ना कुछ मान लेना है। तो जैसे इसके पावर को लेट कर लेते हैं, जो t = 2x + 3 दिया हुआ है, और इसको डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dt अपॉन क्या हो गया, dx हो गया, तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से फाइनली dx = कितना हो गया, dt अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया इसका वैल्यू। तो अब आ जाते हैं जैसे क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9, यानी सबसे पहले i = कितना दिया हुआ, देखो दिया हुआ है e टू टी के पावर कितना दिया है, 2x + 3 दिया हुआ है। तो 2x + 3 को हमने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है। तो इस चीज़ को क्या कर देते हैं, यहाँ पर t कर देते हैं, और इनटू dx के जगह जो है हम लोगों ने कितना निकाला है, dt अपॉन कितना निकाला है, 2। तो यहाँ पर dx के जगह dt अपॉन 2 हम लोग यूज कर देंगे। तो अब देखो ये 2 तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट वाले टर्म को क्या करते हैं, हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से i = हो जाएगा 1/2 और इंटू e टू टी के पावर t इंटू dt हो जाएगा। अब e टू टी के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है e टू टी के पावर x। तो जाहिर सी बात है e टू टी के पावर t का भी इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू टी के पावर t ही होगा। तो यहाँ पर ऐसे इसको लिख सकते हैं, जो i = 1/2 इंटू e टू टी के पावर t और प्लस c। तो देखो t का वैल्यू हम लोग ने कितना रखा है, 2x + 3 रखे हैं, तो यहाँ पर यूज कर देंगे। जैसे यहीं पर इसको देख लेते हैं, यहाँ से i = क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, i = हो जाएगा 1/2 और कितना दिया है, इंटू e टू टी के पावर t के जगह कितना दिया है, 2x + 3 और फिर प्लस में क्या, c, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। देखो अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 70 का बात करें तो इसमें भी एक्सपोटेंशियल के बारे में यूज किया, यानी इसमें भी ई यूज किया गया। तो ई के टर्म, ई के जो पावर में रहेगा उसको क्या करना है, एक्स या वाई, एक्स कुछ भी, सॉरी टी जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 17 का बात करते हैं, तो आई = दिया हुआ है x अपॉन e टू टी के पावर x² और इंटू डी एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात क्या बताएं, जो इसके जो पावर में रहता है, ई के जो पावर में रहेगा उसको कुछ ना कुछ मान लेना है। तो जैसे ही जाहिर सी बात है, जो ई के पावर में x² दिया गया, तो ई के पावर में जब x² दिया है तो इसको कुछ ना कुछ मान लेंगे। जैसे इसी टर्म को लेट कर लेते हैं, यहाँ से देखो, यानी लेट कर लेते हैं, जो x² को हमने t माना है, मान लिया, सपोज कर लो, अगर x² को अगर t मान लेते हैं तो यहाँ से सबसे पहला काम क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जैसे ही इसको अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी dt अपॉन dx, तो ये कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। तो यहाँ से अगर इसके डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसका dx का वैल्यू निकाल लेना है यहाँ से, यानी dx = यहाँ से क्या हो जाएगा, dt अपॉन कितना हो गया, 2x हो गया। तो अब जैसे अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन में i = कितना दिया हो, देखो यानी x अपॉन e टू टी के पावर, देखो x² के हमने कितना माना है, t, तो x² के जगह हम लोग t पुट कर देंगे, और इंटू dx के जगह जो है कितना निकला है, dt अपॉन 2x, तो dt अपॉन 2x रख देते हैं। अब देखो यहाँ से x से x खत्म हो गया, अब 2 कांस्टेंट है तो इस टर्म को बाहर कर लेते हैं। तो i = हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा 1/e टू टी के पावर t और प्लस में c हो जाएगा। तो देखो एक काम करते हैं, इस t को जो है ना ऊपर लेके चले जाते हैं, यानी एक स्टेप ऐसे, एक और देखो एक स्टेप, यानी i = ऐसे लिख देना है इसको। ये 1/2 कांस्टेंट है तो ये तो एडजेटिव रहेगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ, यानी e टू टी के पावर t को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -t, और प्लस में क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। और इसका रिजल्ट भी कुछ इसी प्रकार से दिया होगा, 1 मिनट, हाँ कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो देखो सॉरी, इंटीग्रेशन ई टू टी के पावर टी होगा और इंटू डी टी होगा, जब निकालेंगे तब इसमें सी ऐड करना है। तो यहाँ से आई इजकल टू कितना हो गया 1/2 और ई टू टी के पावर माइनस टी और प्लस में कितना हो जाएगा सी। अब टी के जगह हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माने तो एक्स स्क्वायर का मान इसमें पुट कर देंगे और यही इसका रिजल्ट हो गया। यानी आई इजकल टू ऐसे हो जाएगा 1/2 ई टू टी के पावर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में सी, और यही हो गया इसका क्या रिजल्ट हो गया। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर 70। यानी ई के पावर में जो टर्म रहेगा उसको सबसे पहले क्या करना है, टी या जेड कुछ भी मान लेना है और उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएशन करना है और उसके बाद जो है इंटीग्रेशन करके टी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो उसके रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 18, इसको मिटा देते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है जो ई टू टी के पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है ई टू टी के पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहली बात क्या बोले हैं, जो इसके पावर में जो ई के पावर में जो टर्म रहेगा उसी को डिफ्रेंशिएशन करना। अब एक चीज़ देखो, ई के पावर में 10 इनवर्स एक्स है तो हमने 10 इनवर्स एक्स को टी माना और 10 इनवर्स एक्स को जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको डी एक्स के टर्म में लाएंगे यानी डी टी अप डी एक्स के टर्म में, तो ये पार्ट जो है इससे इसके डिफ्रेंशिएशन से खत्म हो जाएगा। यहीं पर देखना है, इसके डिफ्रेंशिएशन से खत्म हो जाएगा। और जब डिफ्रेंशिएशन से खत्म हो जाएगा तो ई टू टी के पावर टी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और ई टू टी के पावर टी हो जाएगा और यही एजेटिव इसका रिजल्ट हो जाएगा। कैसे, देखो सॉल्व करते हैं। यानी इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, टी कर लेते हैं 10 इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं। तो यहाँ से जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा 1/1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। और यहाँ से क्या करेंगे, डी एक्स का वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी डी एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन पे आ जाते हैं 9। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आई इजकल टू दिया हुआ है जो ई टू टी के पावर 10 इनवर्स एक्स, तो ई के पावर 10 इनवर्स एक्स को हमने कितना माना है, टी माना है, तो यहाँ पर टी ले लेते हैं और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स के जगह हम लोगों ने कितना निकाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना डी टी रख देते हैं। अब देखो जो ये पार्ट से ये पार्ट खत्म हो गया तो फाइनली आई इजकल टू कितना बच गया ई टू टी के पावर टी और इंटू कितना डी टी बच गया। इसको डिफ्रेंशिएशन कर सॉरी इंटीग्रेशन कर देते, उसके बाद इसके रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। यानी आई इजकल टू हो जाएगा ई टू टी के पावर टी और प्लस सी। तो आई इजकल टू फाइनली ई टू टी के पावर टी को हमने कितना माना है 10 इनवर्स एक्स, तो यहाँ से 10 इनवर्स एक्स और प्लस में सी, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये तीनों खत्म हो गया। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 19 पर, उसमें भी एक्सपोनेंशियल, तो उसमें भी ई वाले टर्म को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।